बंधु, यादव और यदुवंशी ये अलग है, और जो यदुवंशी जिसमें भगवान का अवतरण हुआ वो अलग है। हमारे समस्त यादव समाज भाई बंधुओं को बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत कथा वाचन। एक ऐसा धंधा जिसमें कोई सिलेबस नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, उसकी योग्यता महज ये है एक जाति विशेष में जन्म ले लीजिए, गाना बजाना सीख लीजिए, हंसी ठिठोली करना सीख लीजिए, मस्खरापन सीख लीजिए और आप बन गए कथावाचक। जी हां, बिना तथ्यों के मैं कोई बात नहीं करता, इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि एक नवविवाहित कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने अपने सिलेबस से अलग जाकर के एक ज्ञान ठोका है। इंद्रेश उपाध्याय ने बताने की कोशिश की है कि मौजूदा यादव भले ही जय यादव जय माधव कह करके खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हों, लेकिन मौजूदा दौर वाले यादव वो श्री कृष्ण के वंशज नहीं हैं। वो यदुवंशी अलग थे और मौजूदा समय के यादव अलग हैं। पहले ज्ञान सुन लीजिए। बंधु, यादव और यदुवंशी ये अलग है। यादव समाज के लोग ये अलग एक वर्ग है, और जो यदुवंशी जिसमें भगवान का अवतरण हुआ वो अलग है। अब जरा सोचिए, कथावाचक के सिलेबस में ये जाति वाला ज्ञान आ कहां से गया? मौजूदा यादव श्री कृष्ण वाले यदुवंशी है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कथावाचक के धंधे में ये ज्ञान आना ही नहीं चाहिए था। खैर, जिस समय मोदी सरकार में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शहीद रोहित वेमुला की जाति खोज रहे हो, उस समय कोई कथावाचक जाति पर ज्ञान तो दे ही सकता है। इस जाति वाले ज्ञान से नेशनल जनमत की एक बात और प्रूफ हो जाती है, जो बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि अल्टीमेटली उद्देश्य तमाम कथावाचकों का, धर्म के ठेकेदारों का अपनी जाति यानी कि ब्राह्मण वर्चस्व की स्थापना करके रखना है। पिछड़े दलित समाज की तमाम महिलाएं या पुरुष और बच्चे जो इन कथावाचकों के पंडाल में जाते हैं, उन्हीं को सामने बैठाल करके अंधविश्वास और पाखंड तो अलग मसला है, उनके समाजों को गालियां भी दी जाती हैं और उसी पर ये सब मानसिक गुलाम तालियां भी ठोकते हैं। हालांकि इस बयान के सामने आने के बाद मेरा जो अंदेशा था वो सच साबित हुआ। भले ही अपने समाज के उत्पीड़न पर, आरक्षण के खात्मे पर, नौकरियां छीने जाने पर यादव समाज को इतनी तकलीफ ना हुई हो जितनी तकलीफ एक कथावाचक के ये कह देने से हो गई कि वो श्री कृष्ण के वंशज नहीं हैं। और तमाम यादव समाज के संगठन ऐसे सड़कों पर उतर गए मानो कथावाचक ने उनके जीने का अधिकार ही छीन लिया हो। मैंने वीडियो के शुरुआत में इन कथावाचकों के सिलेबस की बात की थी। क्यों की थी? क्योंकि यही इंद्रेश उपाध्याय पहले एक ज्ञान में यह बता चुका है कि यदुवंशी करोड़ों की संख्या में थे। उसने ये बताया था कि 3 करोड़ शिक्षक पढ़ाने आते थे। इसका मतलब सोचिए यदुवंशियों की संख्या क्या रही होगी। वही कथावाचक अपने अगले ज्ञान में बता रहा है कि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ खत्म हो गए, यानी कि अब यदुवंशियों का इस पृथ्वी पर कोई वजूद ही नहीं रह गया। मौजूदा यादव अलग वाले हैं। ये दोनों ज्ञान सुन लीजिए। द्वारिका में कितनी यदुवंशी हैं पता है? भगवान का कुल कितना बड़ा है? उस समय द्वारिका के बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 करोड़ अध्यापक हैं और एक अध्यापक के नीचे 40 बच्चे पढ़ते हैं। अब बच्चों से हिसाब लगाओ कितने बच्चे हैं, कितने इनके माता पिता हैं, कितने इनके दादी दादा हैं, उससे अनुमान लगा लीजिए कि यदुवंश कितना बड़ा था। कई जगह ऐसा यादव सोचते हैं कि वे भगवान के वंशज हैं। नहीं, यदुवंशी एक तो बचे नहीं भगवान के जाने के बाद। भगवान समस्त यदुवंश का नाश करके गए, और 2-4 यदि बचे भी होंगे तो उनके भी वंशज अब तक रहे नहीं। लेकिन मैंने सुना है जो जादौन होते हैं वे यदुवंशियों से ही निकले हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि चाहे इंद्रेश उपाध्याय हो, चाहे रुद्रराम तिवारी हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, प्रदीप मिश्रा सीहोर वाला हो, राम भद्राचार्य हो या अन्य तमाम ब्राह्मण कथावाचक, इनको तकलीफ क्या है कि यादव वो वाले हैं या नहीं? दरअसल असली खेल धंधे का है। यादव समाज के
तमाम कथावाचक उत्तर प्रदेश की घटना याद होगी, उनको अपमानित किया जा चुका है, क्योंकि असली तकलीफ ये है कि हमारा सेट धंधा है। अगर कुछ करने में सक्षम नहीं हुए तो हमारे पास एक जन्म आधारित आरक्षण है कि हम कुछ नहीं तो कम से कम ये तो बन ही सकते हैं, उसमें भी तुम हिस्सा मांगने आ गए। इसलिए यादव कथावाचक को, पटेल कथावाचिका को, साहू कथावाचिका को, कुशवाहा कथावाचक को, लोधी कथावाचक को, यानी कि तमाम पिछड़े वर्ग के कथावाचकों को समय समय पर यह हैसियत उनकी दिखाते रहते हैं कि तुम कितने भी हिंदुत्व के झंडावरदार बने रहो, लेकिन हमारे ब्राह्मण धर्म के अनुसार तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम कथा पीठ पर, कथा मंचों पर नहीं बैठ सकते और हमारे धंधे में नहीं घुस सकते। हालांकि मैं किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जब कोई जनता को मूर्ख बना करके ईश्वर के नाम पर माल पीटता है तो उसकी पोल खोलना जरूरी हो जाता है। यही शख्स इंद्रेश उपाध्याय जो यादवों के बारे में ज्ञान दे रहा है, इसी कथा मंच पर बैठ करके कह रहा था कि बरमाला का कोई सिस्टम हमारे संस्कारों में, रीति रिवाज में है ही नहीं। वही मंच पर कह रहा था कि शादी विवाह में जाना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मुझे इतना अति भौतिकतावाद और इतना खर्चीलापन पसंद नहीं है। हमको कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं, हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं, विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो विवाहों में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसी को लोगों ने सिया राम जी की परंपरा से प्रारंभ किया, फिर वो जयमाला का प्रसंग होता है विवाहों में, बाकी उसका कोई नियम है नहीं। वही कथावाचक जब जयपुर से अपनी शादी करता है, जयपुर के सबसे महंगे होटलों में से एक आमेर पैलेस होटल से न सिर्फ अपनी शादी करता है, बल्कि शादी में करोड़ों रुपए खर्च करता है। और जिस वरमाला को या जयमाला को वो कह रहा था कि हमारे संस्कारों में नहीं है, उसी को अपनी शादी में अप्लाई भी करता है। लेकिन अंधभक्त और मानसिक गुलाम तो मानसिक गुलाम भी ठहरे। कथावाचक मंच पर उन्हीं को गालियां देते रहें, उनके समाज को धिक्कारते रहें, अपनी बात कह करके मुकरते रहें, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो धर्म और राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटे पड़े हैं, अपना दिमाग कहीं पर गिरवी रखा हुआ है। बाकी देखते रहिए ने जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।